ओम शांति। सबसे बड़ी चीज रोज सबको जरूर करना है अब, क्योंकि अब समय विनाश का भी है और जय जयकार का भी है। दोनों समय अब बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। विनाश का तो हम सभी देख ही रहे हैं और देखना 2027-28 से जय जयकार शुरू हो जाएगा। बाबा साथ है तो सोचो क्या क्या हो रहा है। निर्भयता आ रही है और जीवन में हम अपने बेफिक्र बादशाह बनते जा रहे हैं। साथ है तो घबराहट चिंता सब खत्म होती जा रही है। ये हमें अनुभव करना है। और भगवान साथ है तो कार्य भी सफल हो रहे हैं। और जब भगवान साथ होगा तो सब कुछ ही अच्छा ही होगा, सफल होगा। तो 5 बार रोज हम भगवान को अपने घर में बुलाएं, क्योंकि समय अब बहुत नजदीक आ रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने घर के वाइब्रेशंस को बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि विनाश के वाइब्रेशंस को वो वापस कर देंगे, रिपल्स कर देंगे और सभी सेफ रहेंगे। बहुत बड़े बड़े चमत्कार अनुभव आने वाले समय में बाबा के उन बच्चों के होंगे जिन्होंने बाबा के लिए कुछ किया है, उसकी मदद की, जिन्होंने बाबा से बहुत प्राप्त कर लिया है और जो मोह माया में उलझे रह गए, जिन्होंने कहीं भी अपने को उलझा दिया, भटका दिया, जो दुनिया की मारामारी में, इस भागदौड़ में, कंपटीशन में और कंपनियन में उलझ कर रह गए, बाबा ने कहा वो खाली रह जाएंगे। अंत समय में उन्हें बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए समय से पहले बाप दादा ने बहुत सुंदर इशारा दिया है कि परमात्मा की शक्तियां और दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं, तो मेरे साथ कभी भी कोई गलत नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आप पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा मूल्यों में कई बार कहते भी हैं कि बच्चे टू लेट मत हो जाना। और टू लेट का मतलब क्या है? टू लेट का मतलब है कि आप पुरुषार्थ करना चाहोगे परंतु नहीं कर पाओगे। कई लोगों को सजा समझ में नहीं आती। कई लोग समझते कि बीमारी आना, लॉस होना ये सजा है। ये सजा नहीं है, वास्तव में सजा भी बहुत सूक्ष्म होती है। सोचो, जैसे सजा भी बहुत सूक्ष्म होती है, क्योंकि योग लगने के लिए जैसे हम बैठते हैं फिर भी योग नहीं लगता, ये भी एक सजा है। आप सफल करना चाहते हो, सब कुछ है आपके पास, परंतु करना तो चाहते हो परंतु कर नहीं पाते हो। बाबा लेना नहीं चाहता, ये भी सूक्ष्म सजा है। तो बाबा कहते इसमें निराश भी नहीं होना, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो बहुत पवित्र आत्मा है और जो अच्छी तरह से योगित होकर के, उनको बाबा ने कहा है कि जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को पूरा नहीं किया तब तक तुम घर नहीं जा सकते, परम धाम नहीं जा सकते हो। इसलिए क्योंकि हम ले जाने वाले हैं ना, राह दिखाने वाले हैं। अपनी स्थिति को हमें अचल अडोल बनाना है। अचल अडोल के साथ साथ साक्षी भाव भी बनाना है। सभी बहुत अच्छा अभ्यास रोज किया करें अपने घर में बैठ करके, कि हमें सारे संसार की ओर नजर दौड़ा करके, क्योंकि ये संसार का खेल कितना सुंदर चल रहा है। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। बहुत सुंदर एक संकल्प दिया बाबा ने कि इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहें, क्योंकि कोई आया है, कोई देने आया,
कोई लेने आया है, कोई अच्छी आत्मा भी आ गई, कोई आपकी परीक्षा लेने के लिए भी आई है। इसलिए यहाँ कोई किसी का दोष नहीं, इसलिए निश्चिंत रहना है। जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ होगा वो सिर्फ उसके कर्मों का ही फल होगा। किसी को हम दोष नहीं दे सकते कि वो ऐसा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसलिए अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें योग बल से और योग को बढ़ाते जाएं, क्योंकि अनेक आत्माएं हैं जो देवकुल की आत्माएं हैं, ये भारत है। और जो हमारे अंदर भाव बैर आता है, बदले का भाव आता, ईर्षा द्वेष का जो भाव आता है, जो आत्मा को गिराता भी है, स्थिति को डगमग भी कर देता है, उससे हमें ऊपर उठना है। क्योंकि हमें बाबा ने सद्ज्ञान दे दिया है, सद्विवेक दे दिया है। हम किसी से ईर्षा क्यों करें? अपने आप को देखें, क्योंकि संसार आपको देखने के लिए बैठा, आपके कदमों पर आगे बढ़ने के लिए। तो हम अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करना है, क्योंकि ये समय अब बहुत क्रिटिकल ऐसा समय आ रहा है। बाबा ने एक बार और मुरली में कही है, वो आज आपको सुना दे ताकि आपको पता चले कि हम वास्तव में किस समय पर पहुंच गए हैं। बाबा ने कहा था कि एक समय आएगा कि जब भारत की पॉलिटिकल पावर और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर दोनों मिलेंगी, और तब भारत की नीतियों को सारा संसार स्वीकार करेगा। भारत की सभ्यता को सारा संसार स्वीकार करेगा। भारत की सच्चाई को, सफाई को, सादगी को संपूर्ण संसार अपने जीवन में अपनाएगा। क्योंकि हम सभी अब स्वर्ण युग के समय पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये महान भारत लाइट हाउस, माइट हाउस बनने वाला है, महान तीर्थ बनने वाला है, पीस हाउस बनने वाला है, और यहीं से संसार को शांति का दान मिलने वाला है, और यहीं से सत्य ज्ञान मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि अपने आप ही काम नहीं होगा, हम सबको मिलकर के काम करना होगा। अपने देव संस्कारों को जगाते चलें, और खास सभी यहाँ पर आज जो बात सुनी आपने, अपने संस्कार पर ध्यान देंगे कि जो हमारे लिए कष्टदायक हो और जो दूसरों को कष्ट दे रहा हो, उस संसार को, हमें संस्कार को छोड़ते जाना है। जैसे परिवार में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक के कड़वे बोल से पूरे परिवार की शांति को नष्ट कर देता है, और वो व्यक्ति बिल्कुल महसूस भी नहीं करता कि उसके बोल कड़वे हैं। इसलिए ये चेक करना है कि मेरा कोई ऐसा संस्कार ना हो जिससे मेरे घर परिवार में अशांति हो, मेरे घर परिवार में लोग सुखी से ना रह पाते हो मेरी वजह से। तो अपने आप को हमें सुधारना है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि बोलना ही पड़ेगा, ये तो आई एम राइट, अगर बोलेंगे नहीं तो कैसे सुधरेंगे। लेकिन ये चेंज करना है, क्योंकि हम जितने अच्छे स्वयं का अभ्यास करते जाएंगे, उतनी ही गहराई से अपनी कमियों का आभास होता जाएगा। स्वयं के अभ्यास से, 5 स्वरूपों के अभ्यास से न केवल आभास होगा कमियों का, लेकिन वो निकलती भी जाएंगी, और हमारे अंदर वो ताकत है। सभी भाई बहने विशेष ध्यान से सुने कि हमारे पास परिवर्तन शक्ति है, हमारे पास ईश्वरीय सत्ता है अपने आप को बदलने की, केवल अपने को बदलने की। सुंदर हमें एक दृढ़, एक सच्ची इच्छा हो। जब हम अपने आप में एक अंदर एक इच्छा जागृत करेंगे कि अब मुझे बदलना है, अब मुझे अपने संस्कार को बदलना है, मुझे अपने जीवन को बदलना है, तो सचमुच हम बहुत उस परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त कर लेंगे। बाबा ने कहा जो स्वर्णिम युग के गेट खुलने वाले हैं, तो बाबा ने कहा है कि करना हमें क्या है, सिर्फ अपने आप को देखना है। संसार में कौन क्या कर रहा है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये संगम युग का समय बहुत अमूल्य है, बहुत मूल्यवान है। इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। यदि इसको हमने व्यर्थ गंवा दिया, तो जो बाबा मूल्यों में कहते थे कि बच्चे अंतिम समय में 2 लाने लगेंगी, एक पश्चाताप की और एक प्राप्तियों की।
एक तो वो होंगे जो पश्चाताप करेंगे कि भगवान को जान लिया, बाबा को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, संगमिक को जाना, गीता का ज्ञान समझा, सब कुछ जानते होगे भी, फिर भी तपस्या नहीं की, फिर भी अपने संस्कारों को नहीं सुधारा, फिर भी अपने पाप कर्मों को नहीं भस्म किया, तो बाबा ने कहा कि वो पश्चाताप की लाइन में लगेंगे। और एक है प्राप्तियों की, कि जिसने ईश्वर को जाना, बाबा को पहचाना, संगम युग की महिमा को समझा कि ये कौन सा युग चल रहा है, वो कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, जिसमें हम स्वयं को बहुत परिपक्व बना सकते, श्रेष्ठ बना सकते। भगवान खुद हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दे रहा है, रोज हमें पढ़ाता है, रोज हमें उठाता है, रोज सुंदर शिक्षा देता, फिर भी हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं लाया, अमल नहीं किया, तो फिर हमसे ज्यादा पश्चाताप तो संसार में शायद किसी को हो ही नहीं सकता है। इसलिए विशेष अब हम बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, ऐसे महान तपस्वी बच्चों को अब बस एक ही पुरुषार्थ करना है कि मुझे अपने समय को सफल करना है, अपनी तपस्या की लगन में मगन होना है। यूं ही हमें व्यर्थ में घूमना फिरना, पिकनिक मनाना, समय को बर्बाद करना, व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद ना हो, क्योंकि ये संगम युग का एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है और बहुत विशेष है। इसलिए सभी भी के भाई बहनों को विशेष यही इशारा है, बाबा का यही सावधानी है कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करो, अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाना है। ठीक है, ओम शांति।